हिंदी है हमारी मातृभाषा। हिंदी है हमारी मातृभाषा, इसे ज़रूर अपनाएं। एक बार फिर से सुनिए कि हिंदी है हमारी मातृभाषा, इसे ज़रूर अपनाइए। आइए अपने बच्चों को हम हिंदी पढ़ना ज़रूर सिखाएं। नमस्ते भारत, आप सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत फ़क्र, बहुत गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। भारत देश, जिसमें एक खास विशेषता ये मानी जाती है कि इस देश में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। बहुत से मतांतर, बहुत से धर्मों के लोग होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों में अनेकता में एकता पाई जाती है। कहने का मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली समस्या इस बात की थी कि इतने सारे लोग जो हैं वो कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। मातृभाषा इसलिए बोला जाता है कि भारत देश में बहुत सारे लोग विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं। तो सभी की सुविधाओं के लिए एक हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। तभी से लेकर और आज तक हम सभी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है, बहुत से, मैंने सर्च भी किया था, बहुत से विदेशों के अंदर भी हमारी हिंदी भाषा को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। बहुत ही प्यारी बोली है ये, बहुत ही प्यारी भाषा है जिससे हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं। मैं अपना ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैं खुद एक हिंदी टीचर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मैं जिस स्कूल में काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि एक सब्जेक्ट टीचर होता है, एक एचओडी होता है, तो एक दूसरे के पैरेलल टीचर एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, तो आप समझते होंगे। एक बार मैं इससे पहले एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले एक मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में एक फ़र्क होता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। लोकोक्तियाँ जो होती हैं और मुहावरे जो होते हैं वो दोनों ही भाषा में सहजता, प्रभाव, एक चुटीलापन, एक आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी मुहावरा और लोकोक्ति, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। लोकोक्तियाँ होती है जो बड़े संतों के द्वारा, बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा कही हुई बातें जो आज भी हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मुहावरा जो होता है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। अकेले मुहावरे से वाक्य कंप्लीट नहीं होता। फ्रेंड्स, ध्यान से सुने कि मुहावरा जो है ना वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन अकेले मुहावरे से वाक्य कंप्लीट भी नहीं होता। जबकि लोकोक्ति जो होती है ना वो अपने पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है, वो कंप्लीट होती है लोकोक्ति। जबकि मुहावरा जो है ना वो वाक्य में चमत्कार पैदा करता है। मुहावरा वाक्य में चमत्कार पैदा करता है और वाक्य को अट्रैक्टिव बना देता है। जबकि लोकोक्ति होती है ना वो एक उस वाक्य को एक ठहराव ला देती है, स्थिरता जिसे बोलते हैं, ठहराव लाती है। मुहावरा छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति जो है ना वो दीर्घ यानी लंबी और भावपूर्ण होती है। भावपूर्ण यानी इमोशंस उसमें जुड़े होते हैं। हालांकि मैंने आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बता दिए हैं वाक्य, लोकोक्ति एंड मुहावरे में डिफरेंसेस
अब बात एक्सपीरियंस की करेंगे कि मेरे सामने एक बहुत पुराना टीचर, मतलब एचओडी, जब मैंने काम किया था वहाँ पे, हालांकि मैंने उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट की वजह से उनका नाम नहीं ले रही हूँ। सिर्फ एक रिस्पेक्ट है, सिर्फ उसकी वजह से नाम नहीं लूँगी, लेकिन डर की वजह से ये कहना तो गलत होगा। एक रिस्पेक्ट है जो 25-26 साल आपके सामने कोई एचओडी है, तो मैं और वो टीचर, हम दोनों साथ में ही काम करते थे एक ही सब्जेक्ट को लेकर, एक ही क्लासों के दौरान। तो जब कभी मैंने देखा है कि जब रिकैप 1 होते हैं, रिकैप 2 होते हैं, रिकैप 3 होते हैं या रिकैप 4 होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, इवन यहाँ तक कि फाइनल एग्ज़ाम भी होते हैं, तो यानी एक साल में 6-7 एग्ज़ाम इस तरह के होते हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम पेपर जब भी चेकिंग हुआ करती थी, क्रॉस चेकिंग हुआ करती थी, सुपर चेकिंग हुआ करती थी या रीचेकिंग होती थी अपने आप, पहले तो रीचेकिंग होना, उसके बाद खुद आप अपने सेक्शंस के बंडल चेक करना, है ना, तो उनमें से कमियां ढूंढना, हो सकता है मे भी गलतियां हो भी जाती हैं, पर अगर गलती एक पेपर में अगर होती है, मान लो 1-2 पेपर में हो जाए या हार्डली 5-7 पेपरों में हो जाए, तो चलो कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन अगर वो ही गलतियां सेम 3 सालों से होती रहे, तो है ना, ये चीज़ बहुत चिंता का विषय हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट टीचर या एचओडी को ये हक नहीं होता कि बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य को खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आप बच्चों को जब टीच करते हो ना, तो आपके मन में एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये बच्चे किसी और पेरेंट्स के नहीं, बल्कि आपके खुद के बच्चों की तरह हैं। पेरेंट्स इसी विश्वास को लेकर अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है। तो एक टीचर की नज़र में ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बड़ी बात ये। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 1-4 का फ़र्क आ गया, 0.25 का फ़र्क आ गया, तो ये कोई बिग इशू नहीं होता मार्क्स में, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी कि 0.25 का इशू होना, 0.25 से मेरिट बन जाती है, 0.25 से गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, 0.25 से इंसान का भविष्य उज्जवल बन जाता है। 0.25 कोई कम नंबर नहीं होते। हालांकि मैंने पिछले 3 सालों से देखा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिनमें अक्सर बार बार रिपीट होकर गलतियां हो रही थी। इवन दूसरे ब्लॉक का टीचर बुलाकर हमारे खुद के पेपरों की सुपर चेकिंग करता था, मतलब नौबत यहाँ तक आ गई थी। तो उनमें से मुहावरे हैं, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं, जैसे मान लो एक मुहावरा मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे पेपरों में भी आया था कि अपना उल्लू सीधा करना, है ना, मुहावरा है ये, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि केवल अपना काम निकालना, अपने काम निकालने की मानसिकता होना। मतलब कहने का मतलब इसका शब्द का अर्थ यही हुआ ना, अपना काम निकालना यानी अपना उल्लू सीधा करना। जैसे मैं इसका वाक्य बोल रही हूँ कि आज के युग में हर कोई केवल अपना उल्लू ही सीधा करता रहता है। तो अगर बच्चे ने ये लिखा है कि आज के युग में हर कोई अपना उल्लू सीधा करता रहता है, इट मीन्स वो वाक्य में प्रयोग मेरी नज़र में करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अगर वो बच्चा 8th क्लास का है या 7th क्लास का है, बताइए इसमें गलती क्या हुई। अब जो सुपर चेकिंग कर रहा है, क्रॉस चेकिंग कर रहा है, चोरी है, वो ये कह रहा है कि नहीं, इसमें बच्चे ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम मेंशन नहीं किया, जबकि मैंने हमेशा इस बात के लिए लड़ाई की कि नाम नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा वाक्य आपका करेक्ट है, पूरा वाक्य इसका गलत कर दिया बच्चे का, है ना। जबकि मैं हमेशा कहती थी कि बच्चे ने ये लिखा है कि आजकल कुछ लोग अपना मतलब निकालने के लिए अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, ठीक है ना। आज के युग में हर कोई केवल अपना उल्लू सीधा करने की ताक में लगा रहता है, इट मीन्स ये भी करेक्ट है। तो जो ऑपोजिट टीचर थे एचओडी हमारे ही सब्जेक्ट के, तो वो कहते थे मैडम इसमें इस बच्चे ने
8वीं क्लास के बच्चे ने इसमें नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिखा। मतलब नाम लिखना चाहिए, जबकि मेरी नज़र में तो वो गलत है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एक एग्जांपल और आपको बताऊंगी। जैसे मान लो एक है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना यानी कि आपका जो मन है ना वो अति प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, है ना, यही मतलब हुआ ना। तो अब इसमें भी हुआ, अगर बच्चे ने लिखा है कि मैं एक अच्छी खबर सुनकर मेरा अंग अंग मुस्काने लगा। अब कहते हैं मेरी, अब उस बच्चे ने ये लिखा है तो बच्चे ने नेम क्यों नहीं मिला, आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ थी, है ना। मतलब तो कह के भी उसका वाक्य गलत किया गया, जबकि मेरी नज़र में वो सही था कि शुभ समाचार को सुनकर बच्चे का मन अंग अंग उसका मुस्काने लगा। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे कि बच्चे का नाजायज़ ही नुकसान किया जाने लगा, और 3 सालों से हर बार ऐसा होने लगा। और 3 सालों से किसी और ही ब्लॉक का टीचर बार बार आकर हमारी सुपर चेकिंग भी करता था, और हर बार वो गलतियां साफ हमारे जो प्रिंसिपल मैम थे उनके सामने आती थी। कोऑर्डिनेटर मैम को बकायदा नेट से सर्च करके उनके व्हाट्सएप पे भी मैं सेंड करती थी, लेकिन फिर भी बच्चों का लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा। जबकि मुझे ये चीज़ गवारा नहीं थी इस चीज़ का, क्योंकि गलतियां इंसान से एक बार होती है। जेलस फैक्ट या आपकी ईर्ष्या, आपकी ईगो, आपका अभिमान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चों का नुकसान करने लगे सिर्फ अपनी ईगो शांत करने के लिए। तो कहने का मतलब जो हिंदी भाषा है ना वो इतनी मधुर और इतनी प्यारी भाषा है कि मुझे नहीं लगता कि इसको समझने के लिए किसी नेट की ज़रूरत होगी। क्योंकि पहले जब पढ़ाई करते थे तो उस ज़माने में नेट नहीं होता था। उस वक्त की पढ़ाई जो है ना, उस वक्त की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करती थी। हालांकि सख्त तो अब भी है, लेकिन नेट और गूगल से हाँ हेल्प हो जाती है बच्चे को। तो कहने का मतलब मैंने आपको ये बताया कि जो मुहावरे जो हैं, लोकोक्तियाँ जो हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है, सिर्फ इतना। मेरा जो मोटिव है वो इस बात का नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ, बल्कि मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि अगर बार बार कोई आपको नीचा दिखाने के लिए गलतियाँ कर रहा है, बार बार बच्चों का लॉस कर रहा है, तो वो एक पाप ही नहीं बल्कि गुनाह बन जाता है। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, अध्यापन व्यवसाय आप कर रहे हो, अध्यापन में हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी बच्चे का लॉस करें, किसी भी बच्चे का नुकसान करें, सिर्फ इस पर्पज़ में कि नहीं भी अगर किसी वाक्य लिख रहे हैं किसी मुहावरे का तो उस मुहावरे में किसी का नाम लिखना चाहिए। तो ये बात तो गलत है ना। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि बच्चे ने, एक 8वीं क्लास के बच्चे ने अगर वो लिखा है कि हाँ जीवन में कोई, जैसे मान लो आंखें चुराना, है ना, लज्जा का अनुभव होना, है ना, जीवन में कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको आंखें चुरानी पड़े, है ना। जैसे आंखें चुराना यानी लज्जा से गड़ जाना, शर्म आ जाना। तो अगर बच्चा ये लिख रहा है कि जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको आंखें चुरानी पड़े, तो वो भी करेक्ट है। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, 3 सालों से ऐसा हुआ। और बहुत बार बच्चों की पॉइंट 25 कितना बार ऐसा हुआ कि मैं जवाब मांगती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि है ना, जो ब्लॉक से, दूसरे ब्लॉक से टीचर आया, उसने चेकिंग की, उसने सारी गलतियां भी दिखाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद लिस्ट भी, जब करेक्शन मिस्टेक को सही करके लिस्ट मैम के आगे रखी तो मैम ने लिस्ट भी फाड़ दी थी। तो कहने का मतलब, आप अगर हिंदी टीचिंग में या किसी भी सब्जेक्ट का आप टीच कर रहे हो तो कम से कम बच्चों के लिए सिर्फ इसलिए बुरा कर रहे हो कि आप उस पैरेलल टीचर से जेलस करते हो,
ईर्ष्या करते हो, उसे नीचा दिखाते हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस में इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। एक कोई भी टीचर हो, अगर वो बच्चों से प्यार करता है, बच्चों की रिस्पेक्ट करता है, तभी उसे इस टीचिंग में आना चाहिए, अन्यथा नहीं। और एक टीचर को एक बच्चे को इस तरह पढ़ाना चाहिए जैसे वो खुद अपने बच्चे का फ्यूचर संवार रहा हो, क्योंकि हम अपने बच्चे का भी कभी बुरा नहीं चाहते हैं, अपने खुद के बच्चे का। तो हमें कोई हक नहीं है कि दूसरे के बच्चे का भी हम बुरा चाहें। तो आप सबको फिर से एक बार हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे सबके साझी होते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे के मामले में कि तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। जाते जाते कि सम्मान जो खोया है हमने, सम्मान जो खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। एक बार फिर से फ्रेंड्स, कि सम्मान जो खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे अपना, अस्तित्व ना खो दे अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। नमस्कार।